गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। जैसा कि टॉपिक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा था, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 4 परिवर्तन होते हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था और उसी के आगे है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस था, उसको बताया। और यदि इंपरेटिव सेंटेंस में लेट आता है तो उसको भी हमने वीडियो में बताया। अब आता है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या है कि ऑपरेटिव सेंटेंस की जिन वाक्यों में अच्छी कामना, आशीर्वाद, बुरी कामना, अभिशाप, विदाई, अभिवादन, प्रार्थना, बधाई, शुभकामनाएं आदि प्रकट होती हैं तो उसे हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इन वाक्यों को शुरू में होता है और जिसका अर्थ होता है कि भगवान करे या ईश्वर करे, और इसमें संबोधन चिन्ह लगा होता है। ये तो था पहचानने के लिए कि यदि, और उसी के आगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑपरेटिव सेंटेंस दिया गया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो पहला नियम होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अच्छी कामना या आशीर्वाद प्रकट किया गया हो तो सैड या सैड टू को विश्ड में बदल देते हैं तथा कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं तथा शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर द ओल्ड मैन सेड, वृद्ध आदमी ने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग। तो यहां पर इस सेंटेंस में अच्छी कामना की गई है और यहां पर जो सेंटेंस है ये ऑपरेटिव सेंटेंस है और एक अच्छी कामना की गई है। तो हमने कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऑपरेटिव सेंटेंस का है और अच्छी कामना की गई हो, तो सैड या सैड टू को विश्ड में बदल देते हैं तथा कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं। प्रोनाउन में आप परिवर्तन करके मे को माई में बदल देते हैं। तो ये जो हमारा इनडायरेक्ट में बन जाएगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा कि द ओल्ड मैन विश्ड दैट अभी सब्जेक्ट या यहाँ यू है तो यहाँ मानेंगे तो आई मानते हैं, आई मे का माइट लिव लर्न। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में अच्छी कामना की गई हो तो सैड या सैड टू को विश्ड में बदल देते हैं, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं और प्रोनाउन में आवश्यक परिवर्तन करके मे को माइट में बदल देते हैं, शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। तो एग्जाम्पल था कि द ओल्ड मैन सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे द ओल्ड मैन सेड को किस में कर देंगे, विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट नियम होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में बुरी कामना या अभिशाप प्रकट किया गया हो तो सैड या सैड टू को कष्ट में बदल देते हैं तथा कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर
दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं, शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। जैसे ही सेड उसने कहा कि मे यू गो टू हेल्प। भगवान करे आप नरक में जाओ। ही सेड, तो इसमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जो, जैसा कि मैंने बताया नियम में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में बुरी कामना या अभिशाप प्रकट किया गया हो तो सेड या सेड टू को कार्य में बदल देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं और प्रोनाउन में आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ही शेड मे यू गो टू हेल्प, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही कर सेड को किसमें बदल दें, कस्ट, और दैट अब यहाँ प्रोनाउन मानेंगे ये मानेंगे तो यहाँ ही हो जाएगा, यहाँ भी मानेंगे तो आई और मे का माइट गो टू हेल्प। इस तरह से हम इनडायरेक्ट में बना देते हैं कि यदि बुरी कामना की गई हो तो सेड या सेड टू को कष्ट में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं और प्रोनाउन में परिवर्तन करके मे को माइट में बदल देते हैं और शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट रूल आता है, अगला नियम है इसी का, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वक्त में प्रार्थना प्रकट की गई हो तो सेड या सेड टू को पीरियड में बदल देते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं और इसके बाद गॉड शब्द को लिखकर मे को माइट में बदल देते हैं और शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। जैसे ही सेड, एग्जाम्पल ही सेड, उसने कहा कि मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू इन दिस वर्क, इस कार्य में भगवान मदद करे। तो यहाँ पर he said may God help you in this work, ये जो है जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इसमें प्रार्थना प्रकट की गई है तो सेड या सेड टू को पीरियड में बदल देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं। दैट के बाद गॉड शब्द को लिखकर मे को माइट में बदल देते हैं, शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। जैसे तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट जो बनेगी वो बनेगी ही पीरियड दैट गॉड माइट, गॉड आ गया और मे को किसमें कर देंगे, माइट हेल्प। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो मान लेंगे तो यहाँ मी इन दिस का हो जाएगा दैट वर्ड। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया है अर्थात जिसमें यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना प्रकट की गई हो तो सेड या सेड टू को पीरियड में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं। दैट के बाद गॉड शब्द को लिखकर मे को माइट में बदल देते हैं और शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं।
अगला नियम आता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अगला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन, रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन या शुभकामना प्रकट की गई हो तो शेर या सेट को बीच में बदल देते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं तथा वाक्य में शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है कि द बॉय शेड, द बॉय शेड, लड़के ने कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है गुड मॉर्निंग ये अभिवादन प्रकट किया गया है, तो हम ऐसी स्थिति में सेड या सेड को बीच में बदल देते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं और इसके बाद शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। तो ये बन जाएगा द बॉय शेड टू किसमें कर देंगे विश्ड। और यहाँ पर अब यहाँ दो तरह से आप बना सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो या यहाँ पर हम अगर हम इसको पहले रखते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद इसे रखते हैं तो यहाँ पर इसमें कंजंक्शन नहीं जोड़ते हैं, इसमें कंजंक्शन नहीं जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर द बॉय सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हम सेड को हमने बीच में चेंज किया है, तो यहाँ पर यदि हम रखेंगे तो यहाँ पर आएगा हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स और सीधी जोड़ेंगे हम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस तरह से आप बना सकते हो या अथवा ऐसा भी बना सकते हो कि द बॉय विश्ड, द बॉय विश्ड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब यह कनेक्टिव वर्ड जुड़ जाएगा टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स। ये बन जाएगा एक नियम, आप इस तरह से बना सकते हो और एक इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन या शुभकामना प्रकट की गई हो तो शेड या सेड को बीच में बदल देते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट जिसे कहा गया है यदि हम उसको पहले रखते हैं तो उसमें कोई कंजंक्शन प्रयोग नहीं करते हैं और यदि हम चाहते हैं कि कंजंक्शन हमें जोड़ना है तो हम उसे इस प्रकार से लिख देते हैं कि द बॉय विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगला आता है नियम कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में विदाई प्रकट की गई हो तो शेड या सेड को बैड में, शेड या सेड को बैड में बदल देते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं और शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। जैसे ही सेड उसने कहा, ही सेड उसने कहा गुड नाइट, गुड नाइट माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। अब ये देख रहे हैं आप इसमें कि जो गुड नाइट है अर्थात बिछड़ रहे हैं आप, विदाई हो रही है, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम सेड या सेड को बैड में बदल देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं और यदि नहीं जोड़ना चाहते हैं तो ठीक उसी प्रकार से हम इसे भी
ऑब्जेक्टिव समीप रख देते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट बन जाएगा ही बैड हिज फ्रेंड गुड नाइट। इस तरह से हम इसे लिख देते हैं, अथवा इस प्रकार भी बना सकते हैं कि ही बैड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड। इस प्रकार से हम इसे बना देते हैं। और अगर यदि अगला नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में बधाई प्रकट की गई हो तो सैड या सैड को हम कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं और जो उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके उससे पहले ऑन का प्रयोग करके शेष वाक्य में आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ कि एग्जाम्पल पिता टीचर said to me, the teacher said to me, congratulations, you have talked in the क्लास। ये लिखा है, इसमें क्या पढ़ाई कांग्रेचुलेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम शेड या सेड को कांग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं। पिता टीचर, द टीचर कांग्रेचुलेटेड me that और या सब्जेक्ट के अंदर I had talked in the class। एक नियम ये होता है कि आप सेड या सेड को कांग्रेचुलेटेड में बदलकर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग कर देते हैं, कांग्रेचुलेशन शब्द को हटा देते हैं और शब्द ये प्रोनाउन और टेंस में आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। और दूसरा नियम होता है कि जैसा कि मैंने बताया था कि आप शेड या सेड को कांग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं कि द टीचर कांग्रेचुलेटेड मी। अब यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं और उससे पहले ऑन का प्रयोग करते ऑन टॉप। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे हम आईएनजी, तो क्या हो जाएगा टॉपिंग
टॉपिंग इन द क्लास, इन द क्लास। और यह था हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में बधाई प्रकट की गई हो तो सैड या सैड को कांग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं। प्रोनाउन और टेंस में आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें द टीचर सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस यू हैड टॉप्ड इन द क्लास। तो ये हो जाएगा द टीचर कांग्रेचुलेटेड मी दैट, अब यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार आई हैड टॉप्ड इन द क्लास। और दूसरा नियम होता है कि सैड या सैड को कांग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं और वर्ब से पहले ऑन का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और शेष आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो की ऑपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। और इसी के साथ